एक ऐसा फायर ब्रांड लीडर जो योगी की तरह है, हिंदुत्व लीडर के चेहरे की तरह उभर रहा है। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। वीडियो में बात करेंगे आज असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की। नमस्कार, स्वीकार करिए वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो वो सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद के लिए जाना जाता है, आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता है, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए जाना जाता है, जहां हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के तरह तरह के हथकंडे चलते हैं, और अलग अलग जाति समुदायों के कट्टरपंथियों के लिए भी नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है। लेकिन ऐसी ही सनातन विरोधी घटनाओं के बीच नेशनल लेवल का प्रो हिंदुत्व लीडर निकलकर आता है और वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हेमंता के पास पोटेंशियल है जो उन्हें हिंदुत्ववादी नेता के रूप में योगी और मोदी की तरह पहचान दिला पाएगी, और क्या ये मोदी के सक्सेसर लीडर के तौर पर बीजेपी में अपनी धाक जमा पाएंगे। एक वक्त था जब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की उतनी ही प्रेजेंस थी जितनी की क्रिकेट में बाबर आजम की इज्जत है। आप नॉर्थ ईस्ट में इस हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने नेशनल लेवल पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, तब नॉर्थ के किसी स्टेट में बीजेपी की कोई गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या फिर अन्य सरकारों में बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। नॉर्थ ईस्ट के सबसे फेमस राज्य यानी असम की बात करें तो जहां असम में बीजेपी के भाग्य बदलने का क्रेडिट भी हेमंत बिस्वा शर्मा को ही जाता है। लोग उन्हें नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का चाणक्य मानते हैं और इन्हें नॉर्थ ईस्ट का विभीषण भी मानते हैं, क्योंकि हेमंत एक समय कांग्रेस पार्टी के साथ थे, लेकिन आज उनकी ही मदद से ही नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया कर दिया है बीजेपी ने, और आज नेशनल लेवल पर हेमंत का हिंदू फैन बेस भी बन रहा है। और ये क्यों बन रहा है, आज इसी पर बात करने वाले हैं। इसका पहला कारण है हेमंत हमेशा से ही भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह देखते आए हैं। কিয় যাব আপোনালোকে কওক তামে আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই মানে আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই, আমিও লব নিদিও, হৈ গল আমিও লব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও, বস মই। और दूसरा कारण मैं आपको बताऊं तो वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरह हैं, जिन्हें माइनॉरिटीज की उपद्रव और उनकी उलूल जुलूल मांगे पसंद नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने सरकारी ऑफिस में नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इन्होंने भरे मन से कहा है कि मैं असम के अंदर सभी मदरसों को बैन करना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं। तो प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि असम में सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और उग्रवादी घटनाओं का जड़ मदरसा ही है।
और अब आपको जानकर हैरानी भी होगी कि असम के अंदर वहां की पुलिस को कई ऐसे कृत्य मिले जहां ऐसे काम होते हों और साथ ही कई मदरसे इल्लीगल बांग्लादेशियों को रहने के लिए जगह दे रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसों को बंद करने के लिए एक पहल भी छेड़ दी है, जहां 1200 से ज़्यादा मदरसों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में तब्दील किया जा चुका है और 600 मदरसों को बैन भी किया जा चुका है। भरे मंचों से हिंदुत्व गर्जना पर गर्जन करने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि वो बिल्कुल हिंदुत्ववादी नेता के रूप में बन चुकी है और साफ जाहिर होता है कि इनके मन में बस सनातन और हिंदुत्व के नाम का ही दिया जलता है। हिंदुत्व के पक्ष में यूं खुलकर अपने विचार रखने वाले हेमंता को देख इस बात का लोग अंदाजा भी लगाते हैं कि आने वाले समय में मोदी और योगी की तरह नेशनल लेवल पर हिंदुत्व के नेता के रूप में हेमंता अपनी छवि स्थापित करेंगे और बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नई ताकत देने का भी काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि शर्मा की ये सोच असम के लिए भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कितनी सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा करें। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।